हर गांव में एक चौराहा होता है जहां सिर्फ चाय नहीं, बातें भी पकती हैं। और इसी चौराहे पर आज एक नई बहस शुरू होने वाली है, समोसे की बहस। अरे भाई, मेरे समोसे की खुशबू तो पूरे गांव में जाती है। सुबह सुबह लोग मेरे ठेले पर लाइन लगाते हैं क्योंकि मैं आलू में प्यार मिलाता हूँ। प्यार से नहीं नारायण, तू तेल ज्यादा डालता है इसलिए तेरे समोसे मोटे दिखते हैं। लोग दिखावे में आ जाते हैं, स्वाद में नहीं। अरे अरे दोनों भाई, समोसे की लड़ाई गांव के बीचों बीच मत करो। पेट की बात दिल से करनी चाहिए। जहां रसोई में गरम तेल हो वहां बातों में भी चिंगारी लग ही जाती है। देख गणेश, तू नया नया आया है गांव में, लेकिन यहाँ की मिट्टी मेरी मेहनत पहचानती है। मैं 15 साल से लोगों को खिलाता आया हूँ। मेहनत सब करते हैं नारायण, फर्क नियत का होता है। मैं कमाई नहीं, लोगों का भरोसा चाहता हूँ। अब यह बहस सिर्फ ठेले तक नहीं रही, गांव के हर कोने में पहुंच गई। अब तो रोज का तमाशा हो गया है। दोनों समोसे वाले ऐसे लड़ते हैं जैसे चुनाव हो रहा हो। जहाँ ईर्ष्या हो वहाँ स्वाद नहीं रहता भाई। उन मूर्खों को कौन समझाए। नारायण के समोसे गर्म रहते हैं, लेकिन कभी कभी अंदर कच्चा आलू निकल जाता है। हाँ भाई, ये बात तो सही कहा। नारायण के समोसे का आलू कभी कभी कच्चा और सड़ा जैसा लगता है, और गणेश के समोसे छोटे हैं पर खाने में जो स्वाद आता है वह नारायण के समोसों में नहीं। गांव वालों ने भी अपने अपने स्वाद की राय बनानी शुरू कर दी। गांव का प्रधान माइक से बोल रहा है, भीड़ लगी है। सुनो सुनो गांव वालों, अगले रविवार को होगी सर्वश्रेष्ठ समोसा प्रतियोगिता। जिसका समोसा सबसे स्वादिष्ट निकलेगा उसे मिलेगा गांव का स्वाद शिरोमणि पुरस्कार। अब बात सिर्फ ठेले की नहीं, सम्मान की थी। दोनों के दिलों में कुछ जलने लगा, एक लालच, एक इरादा। अब आ गया मौका अपने नाम का झंडा फहराने का। देखता हूँ अब गणेश कैसे जीतता है। तेल मसाला सब मैं नया लाऊंगा, ऐसा स्वाद बनाऊंगा कि प्रधान भी उंगलियां चाटेगा। मुझे किसी को हराना नहीं है, बस अपनी माँ की तरह बनाना है, सच्चाई से, सादगी से, क्योंकि स्वाद जीभ से नहीं, नीयत से निकलता है। गणेश की माँ गणेश को कुछ समझाती हैं। बेटा, ज्यादा मसाला मत डालना और सादा बनाना, और समोसे को अच्छे से तलना, तभी जाके स्वादिष्ट समोसा बनेगा। बिल्कुल माँ, तुम जैसा बताती हो मैं वैसा ही बनाता हूँ। देखना माँ, प्रधान जी को हमारा समोसा जरूर पसंद आएगा। अब समय आ गया, गांव में प्रतियोगिता शुरू हो गई। गणेश और नारायण के समोसा गांव वाले खाते हैं और प्रधान जी निर्णय करने के लिए बैठे हैं। गांव के लोग नारायण के समोसे खाने के बाद बोलते हैं, बाहर कुरकुरा है पर अंदर कुछ तो अलग है। स्वाद भारी लग रहा है नारायण। भाई, तुम्हारे समोसे में ऑयल ज्यादा लग रहा है और आलू थोड़ा कच्चा लग रहा है, उतना खास स्वाद नहीं लग रहा। हाँ नारायण, तुम्हारे समोसे का आलू कच्चा है और ऑयल ज्यादा लग रहा है, इसलिए स्वाद थोड़ा बेकार लग रहा है। गांव वाले अब गणेश के समोसे खाते हैं। अरे वाह, क्या स्वाद है, बहुत ही बेहतरीन, मजा आ गया। गणेश, तुम्हारा समोसा तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट है। गणेश, तुम्हारा समोसा तो हमेशा से स्वादिष्ट रहता है। भाई, आखिर राज क्या है इस समोसा का जो इतना स्वादिष्ट बनाते हो? चाचा, इस समोसा का कोई राज नहीं है, बस मेरी माँ का आशीर्वाद है। वह जैसे जैसे बोलती है वैसे ही बनाता हूँ, उसी ने तो मुझे सिखाया है। बस यही है मेरे समोसे का राज चाचा। प्रधान जी भी गणेश का समोसा खाते हैं। गणेश, तुम्हारा समोसा तो सच में स्वादिष्ट है। तो मेरा फैसला है कि गांव का सर्वश्रेष्ठ समोसे वाला गणेश है, इसलिए आज का विजेता गणेश होता है। मुझे? लेकिन प्रधान जी, नारायण भैया भी तो अच्छे बनाते हैं। नहीं गणेश, जीत तेरी सच्चाई की है, मैं तो बस दिखावे में रह गया। जहां दिल झुक जाए वहां हार नहीं, सीख होती है। समय बीतने लगा। गणेश का समोसे का दुकान चलता था, लेकिन नारायण का दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता था। नारायण बहुत दुखी था।
और गणेश को नारायण का दुख देखा नहीं जाता था। नारायण भाई, तुम्हारा समोसा तो मेरी वजह से कोई नहीं खरीदता। मुझे बहुत तकलीफ होती है। लेकिन नारायण भाई, मेरे पास एक आइडिया है, फिर देखना कैसे ग्राहक आते हैं। नहीं गणेश भाई, मैं तुम्हारे जैसा स्वादिष्ट समोसा नहीं बना पाता, इसलिए मेरा समोसा कोई नहीं खरीदता। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और गणेश भाई, कौन सा आइडिया बता रहे थे जिससे ग्राहक आने लगेंगे? नारायण भाई, गांव में एक भी गोलगप्पे की दुकान नहीं है। अगर तुम समोसे की जगह गोलगप्पे बना के बेचोगे तो पक्का गोलगप्पे खाने लोग जरूर आएंगे। सोच लो भाई, गांव में एक भी गोलगप्पे की दुकान नहीं है। गणेश भाई, तुमने तो बहुत अच्छा दिमाग दिया है। अब मैं गोलगप्पे बेचूंगा और तुम समोसा, फिर देखना हम दोनों का दुकान कैसे चलता है। अगले दिन से नारायण समोसा की जगह गोलगप्पा बेचने लगा और ग्राहक भी आने लगे। अरे वाह नारायण, ये तो बहुत अच्छा काम किया है। गांव में कोई गोलगप्पा नहीं बेचता था। अब जिसे समोसा खाना होगा वह गणेश के पास जाए, और जिसे गोलगप्पा खाना होगा वह तुम्हारे पास आएगा। हाँ भाई, ये आइडिया गणेश ने दिया है। गणेश और नारायण दोनों के ठेले पर ग्राहक थे। दोनों का दुकान अच्छे से चलने लगा। वाह नारायण, तुम्हारा गोलगप्पा तो बहुत स्वादिष्ट है। दोनों का चर्चा चाय के दुकान पर होती है। अरे भाई, सुना है नारायण अब गोलगप्पे बेचने लगा, और उसे गोलगप्पे बेचने का आइडिया गणेश ने दिया है। अब दोनों का दुकान अच्छे से चलने लगा है। चलो, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि अब दोनों मिलके रहने लगे, नहीं तो नारायण और गणेश आपस में लड़ते रहते थे। हाँ, ये तो बहुत अच्छा हुआ। दोनों मूर्खों को समझ में आ गया कि मिलजुल कर रहने में ही भलाई है। देखा नारायण, मैंने कहा था ना गोलगप्पे का दुकान बहुत अच्छा चलेगा। अब हमें ऐसे ही मिलजुल कर रहना है, तभी जाके हम जीवन में कुछ बड़ा कर पाएंगे। हाँ गणेश, तुमने तो सही आइडिया दिया था, नहीं तो मैं वही बेस्वाद जीवन भर समोसा बेचता और कोई लेता भी नहीं। नारायण, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। देखो, अब हम दोनों का दुकान अच्छे से चल रहा है और गांव वाले भी हम दोनों का एकता देखकर खुश है। हाँ गणेश, मुझे माफ कर दो। जब तुम नए में समोसा बेचने आए थे तो मैं तुम्हें बहुत बुरा भला कहा था। मैं भूल गया था कि जिसके पास स्वादिष्ट समोसा बनाने का कला होगा, लोग उसी से समोसा खरीदेंगे। अरे नहीं नारायण भाई, वह सारी बातें भूल जाओ जो तुमने बोला था, और मैंने भी भुला दिया है। अब हम साथ में मिलजुल कर रहेंगे। गांव के सेठ आते हैं। अरे गणेश भाई और नारायण भाई, कल शाम को मेरे घर मेरे बेटी का जन्मदिन है और आप दोनों को मेरे घर समोसा और गोलगप्पे बनाना है। भाई, अपना अपना हिसाब से पैसे ले लेना। ठीक है सेठ जी, कल शाम को मैं और नारायण आपके घर अपना अपना ठेला लेकर आ जाऊंगा। दोनों को काम मिलने लगा। दोनों के चेहरे मुस्कुरा रहे थे।